नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। ज्योतिष में सबसे पहले कुंडली बनाई जाती है और वह कुंडली किस तरह बनाते हैं, उस कुंडली बनाने का आधार क्या है, उसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। 360 अंश का एक वृत्त जो गोलाकार आकृति में कहलाता है, जिसमें एक समतल पर स्थित सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। उस गोलाकार आकृति के या 360 अंश के 12 विभाग राशि के होते हैं, 27 विभाग नक्षत्रों के होते हैं, 108 विभाग नक्षत्र चरणों के होते हैं। इन सब में नवग्रह एक निश्चित गति से निश्चित दूरी से भ्रमण करते हैं और प्रत्येक ग्रह का फल प्रत्येक चरण पर अलग अलग होता है। आज से नई श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। सूर्य से केतु तक नवग्रह का प्रभाव एक एक चरण से जातक पर क्या होता है। आज शुरुआत करते हैं ग्रहाधिपति सूर्य से। सूर्य का प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण पर क्या फल होता है। नक्षत्र के प्रत्येक चरण पर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग तरह से होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का अपना अपना अलग प्रभाव होता है। सूर्य का नक्षत्र के चरण और जातक की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी सामान्य फल क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। नक्षत्रों के प्रत्येक चरण का एक सामान्य फल होता है। प्रथम चरण में यह चरण जातक के जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाता है। द्वितीय चरण, यह चरण जातक को अधिक महत्वाकांक्षी बनाता है। तृतीय चरण, यह चरण जातक को अधिक व्यावहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ बनाता है। और चतुर्थ चरण, इस चरण में जातक को अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान मिलता है। नक्षत्र के प्रत्येक चरण पर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग किस तरह होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। सूर्य का प्रभाव नक्षत्र के चरण और जातक के जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्य की स्थिति अर्थात उसकी अवस्था और सूर्य जातक की कुंडली के किस भाव में है, उस भाव के अनुसार नक्षत्र के प्रथम चरण का प्रभाव जातक के ऊपर आता है। अब सूर्य जब अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण से भ्रमण कर रहे होते हैं, तब जातक को जीवन में ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होता है। अब सूर्य जब अच्छे भाव में हो तो उस ऊर्जा और उत्साह का जातक सकारात्मक प्रयोग करता है, सकारात्मक उसका उपयोग करता है। अगर सूर्य का भाव अच्छा नहीं है तो उसी ऊर्जा और उत्साह को जातक नकारात्मक कार्य में उपयोग करता है, तो वो निश्चित ही उसका दुरुपयोग होता है। क्योंकि जब ऊर्जा आप में आएगी या आप में उत्साह रहेगा तो निश्चित ही आप कुछ अच्छा काम करना चाहेंगे, लेकिन भाव अच्छा ना होने की वजह से वो ऊर्जा और वो उत्साह नकारात्मक कार्यों में या दुरुपयोग में खर्चा होता है या दुरुपयोग में उसका उपयोग होता है, जो कि अच्छा उपयोग नहीं माना जाता।
अब मान लो किसी व्यक्ति को ऊर्जा और उत्साह मिला है, लेकिन वो अच्छे भाव में होने के बाद वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का जो उपयोग है वो ऐसे कामों में लगेगा जिससे समाज का भी अच्छा हो, समाज के लिए भी वो उपयोगी कार्य करता है। क्योंकि सूर्य ग्रहाधिपति हैं और ग्रहाधिपति हैं तो उनका एक मतलब वो राजा हैं, तो निश्चित ही वो सबके भले का विचार करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य अश्विन नक्षत्र के प्रथम चरण से भ्रमण कर रहे होते हैं, तो वैसा व्यक्ति समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने का सोचेगा। अब हम अगर द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण में महत्वाकांक्षा बहुत रहती है। अब वही बात यहाँ पर भी लागू होती है, महत्वाकांक्षा तो है परंतु अच्छे भाव में है तो महत्वाकांक्षा अच्छी होगी, उपयोगी होगी और समाज कल्याण की होगी, उसके खुद का भी कल्याण होगा उसमें। और अगर खराब भाव में होगी तो उसकी महत्वाकांक्षा किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। और ऐसी जो महत्वाकांक्षा होती है जो किसी को नुकसान देती है, तो ऐसा व्यक्ति भी समाज की दृष्टि से या समाज की दृष्टि में कहीं न कहीं तिरस्कृत होता है। अब हम तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण में व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ होता है। व्यवहारिक जो उसका भाव है वो हर काम में बहुत ही नाप तोल से काम करता है, व्यावहारिक रहता है उसका व्यवहार, न ज़्यादा ऊंच न ज़्यादा नीच, बैलेंस्ड में वो रहता है। और ऐसे में वो ज़मीन से जुड़ा होता है, अर्थात वो कितना भी ऊंचा उठ जाए, मतलब उसकी उन्नति कितनी भी हो जाए, लेकिन उसके पैर ज़मीन से जुड़े रहते हैं। वो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा कि सामने वाले का अपमान हो। परंतु इसके साथ वही नियम लागू होता है कि अगर सूर्य अच्छे भाव में है तो ये सारे सकारात्मक गुण होंगे, और अगर सूर्य खराब भाव में है तो बिल्कुल इसके उल्टा होता है, अर्थात उसका व्यवहार हमेशा सामने वाले को परेशान करने वाला होता है या बिल्कुल अव्यवहारिक वो व्यक्ति रहता है, और थोड़ी सी उन्नति में ही उसे अहंकार होने लगता है। अब चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण व्यक्ति को आध्यात्मिक और दार्शनिक बना देता है। आध्यात्मिक अर्थात जब व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसकी आत्मसंतुष्टि हो, और आत्मसंतुष्टि उसको तभी होती है जब वह कुछ आध्यात्मिक कार्य करता है। और आध्यात्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दार्शनिक भी होने लगता है। परंतु यहाँ पर भी सूर्य के ऊपर वही बात लागू होती है कि सूर्य अगर अच्छी भाव में है तो आध्यात्मिक अच्छा होगा, उन्नति करेगा, और अध्यात्म की प्रगति करते करते वो खुद ऐसे मुकाम पे पहुँचेगा कि समाज में उसका नाम प्रतिष्ठित होगा। वही हाल दार्शनिक का है। दार्शनिक में भी उसका जो व्यवहार है, उसकी महत्वाकांक्षा है या उसका अध्यात्म का तेज है, वो समाज कल्याण के लिए होगा। लेकिन अगर खराब में है तो वो एक तरह से ढोंगी जिसको कहते हैं कि ऊपर से वो आध्यात्मिक अपने आप को दिखाता है, परंतु अंदर से वो मतलब अपने आत्मा से, अपने विचारों से वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता। अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक बताएगा, लेकिन वास्तव में दार्शनिक का और उसका कहीं दूर दूर तक का संबंध भी नहीं होगा। अध्यात्म के लिए वो बताएगा कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक हूँ या दिखावे में रहेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। सूर्य का भाव, सूर्य की स्थिति, ये दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं, तभी नक्षत्रों के प्रत्येक चरण का प्रभाव
जातक के जीवन पे दिखाई देता है। आज के लिए हमने मेष राशि के प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात की। अब दूसरे वीडियो में हम मेष राशि का दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र में सूर्य का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इन 4 चरणों में क्या प्रभाव है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।